हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉब्लम का। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ JEE मेन 2019 में आया है 9 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको देखिए, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ना है। 2019 का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन दिया हुआ है। अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। एक मेटल का पॉट है या बॉक्स है, जैसा समझिए। तो उसमें ये रखा हुआ है 5 रेड और 2 ग्रीन। तो कहता है कि आ बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल को निकालना है उस बॉक्स से या पॉट से। इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, यदि ग्रीन निकालते हैं तो अ रेड बॉल इज एडेड, एक रेड बॉल ऐड करेंगे। फर्स्ट केस हुआ टू द अर्न। सेकंड केस में है एंड इफ, ये एंड इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड, तो देन अ ग्रीन बॉल इज एडेड। यदि ग्रीन निकालते हैं तो रेड ऐड करते हैं, और रेड आता है तो ग्रीन ऐड करते हैं। ठीक है। द ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न, वो जो ओरिजिनल बॉल निकाले वो रिटर्न नहीं करना है। तो बॉक्स में तो जितना का चाहिए उतना तो रह गया, एक निकाला एक डाल दिया। तो बॉक्स में जितना है वो 5 + 2 7 के 7 ही रहा, वो बढ़ घट नहीं रहा है। सिर्फ रेड बॉल और ग्रीन बॉल घट बढ़ रहा है, उसमें हमको कंसीडर करना है। नाउ अ सेकंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। सेकंड बॉल दोबारा बॉल निकाल रहे हैं। फ्रॉम इट द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, यानी रेड पर हमको कंसीडर करना है। तो देखिए स्टूडेंट, दो केस हो गया, दो केस में सोल्यूशन में कर रहा हूं। अब देखिए, मैं यहां बना देता हूं। मान लेते हैं ये पॉट है इस तरह से। सपोज दैट अब इसमें है 5 रेड प्लस 2 ग्रीन। अब इससे 2 पार्ट मिलेगा हमको। ठीक है, 2 केस। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, 2 पार्ट इसमें है। अब देखिए मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग देखते चलिए। सेकंड पार्ट, अब इसमें कितना है 5R प्लस ट्वाइस ग्रीन। इसमें भी वही है 5R प्लस ट्वाइस ग्रीन। अब कंडीशन क्या है इसमें, एक ग्रीन बॉल निकाल देता हूं मैं। क्या हुआ, और देखिए स्टूडेंट्स, यदि ड्रॉन वर्ड यदि है, मैं यहां लिख देता हूं ड्रॉन वर्ड इन द क्वेश्चन यूज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। ठीक है, ड्रॉन वर्ड है, कभी भी ड्रॉन वर्ड यदि लिखा है क्वेश्चन में, जैसे यहां ड्रॉन है तो कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। इसमें 1 बॉल 1 ग्रीन बॉल ड्रॉन। तो अब देखिए 2 में से एक निकाला हूं, तो इसका P1 हो जाएगा 2C1 7C1। ये एक कंडीशन। अब फिर कहता है कि यदि एक ग्रीन निकाला तो रेड ऐड किया। ठीक है, एडेड रेड बॉल, एडेड 1 रेड बॉल। अब देखिए रेड कितना हो जाएगा 6 से 6R प्लस 1 ग्रीन होगा। अब देखिए एक निकाल दिया गया इससे, तो एक ही ग्रीन होगा,
अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू होगा, हमको रेड पर कंसीडर करना है, तो 6C1 अपॉन 7C1 ये आ गया। तो यही के उधर मैं कर दूंगा, तो देयरफॉर ये इसका, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड, सेकंड में कहता है लिखा हुआ कहीं सेकंड रेड इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे P1 P2, तो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/7, ये आएगा 6/7। अब दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो 12/49, ये इसके लिए हुआ। अब ये थोड़ा और बड़ा कर देता हूं सेकंड पार्ट के लिए, आगे लिखूंगा ना मैं, यहां कर देता हूं सेकंड पार्ट। अब देखते चलिए, इसको समझ में हो गया, ये बस इतने करना था। 5R प्लस 2 ग्रीन, अब कहता है 1 ग्रीन ड्रॉन किया, ओरिजिनल में उतना ही उतना ही है P1। अब इसमें 1 रेड बॉल ड्रॉन किया, देखिए अब यहां लिखता हूं मैं 1 रेड बॉल ड्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा, तो P3 इज इक्वल टू 5C1, P3 इज इक्वल टू 5C1 अपॉन 7C1 इज इक्वल टू 5/7 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, इसके बाद कि 1 ग्रीन बॉल एडेड, 1 ग्रीन बॉल एडेड, तो ये कितना हो गया, एक बॉल निकाला था तो 4 रेड हो गया प्लस 3 ग्रीन। हमको कंसीडर करना है रेड बॉल पर, यहां लिखा हुआ देखिए रेड बॉल पर, तो रेड बॉल यानी P4 इज इक्वल टू 4C1 अपॉन 7C1। अब इसका कितना होगा 4/7। अब राइट टुगेदर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रीन, और सेकंड रेड भी यहां लिख सकते हैं, सेकंड केस के लिए चलेगा। तो ये तो इसके लिए है, ये इधर मैं कर रहा हूं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड ही पर करना है ना, रेड इज इक्वल टू, ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे P3 P4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/49, ये आएगा 20/49। therefore required probability is equal to, ये फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, दोनों को एक साथ करना होगा। फर्स्ट पार्ट कितना आया है 12/49, सेकंड पार्ट कितना आया है 20/49, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 32/49, ऑप्शन में है, ये आंसर होगा। ऐसे सॉल्यूशन करना होगा, एक में है तो 2 केस हुआ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। 1 ग्रीन ऐड 1 रेड, 1 ग्रीन रेड तो ग्रीन ऐड, ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, और लास्ट में हमको रेड पर कंसीडर करना है, तो ये मैं दिया हूं। और दोनों को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट,
दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ये आ गया। कंडीशन ये देखिए दिया हुआ था, ठीक है, ऐसे ये कंडीशन था, तो इसलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये काउंट होगा। ये था 2019 का सेकंड शिफ्ट में आया है 9 जनवरी को, ठीक है। अब इसके बाद जो डिस्कस कर रहा हूं वो भी देखिएगा। एनसीईआरटी के बुक क्वेश्चन भी लाया हूं, और जो गुडसेट में आया है इन साल अभी, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर मेरा ये होगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब डिलीट करता हूं स्टूडेंट से। और ड्रॉन वर्ड है तो हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करके शो कीजिएगा आपको। अब इसके बाद है गुडसेट में आया है 2020 में, जो 24 अगस्त को जो हुआ वो। प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 03 क्या है? इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर any two events, any two events such that probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B is equal to probability of A, then A, इसमें से कौन सही होगा? P A conditional of B is equal to 1, B P A conditional of B is equal to 0, C P B A is equal to 1, D कंडीशनल ऑफ बी ए इज इक्वल टू 0। ये आया है अभी गुडसेट में आया था। गुडसेट 2024 ये, ठीक है, ये गुडसेट का क्वेश्चन है, अभी हाल में आया है। तो ये मैं देखिए डिस्कस कर रहा हूं। अब ये मैं पूरा डिलीट करूंगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या है। एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। द गिवन सिंस द गिवन पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए। अब देखिए स्टूडेंट, ये उधर जाकर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं पी बी माइनस पी ए बी, तो ये 0 कर दूं मैं। अब इसको हम पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं। अब ये 1 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो ये किसका लिख सकता हूं मैं? ए बी होगा, कहीं पर है ए बी, ये 1 होगा, ये आंसर होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आया हुआ भी गुडसेट का क्वेश्चन है, कंडीशनल है, इसलिए मैं उसी को लेकर आया हूं, अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चला रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यदि फॉर्मूला याद है, फंडामेंटल नॉलेज है, प्रैक्टिस आपके पास है तो टाइम नहीं लगेगा। यदि प्रैक्टिस नहीं है तब बहुत टाइम लगेगा आपको, प्रैक्टिस नहीं है तो। अब ध्यान से देखिएगा, अब प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, आइडिया मैं दूंगा कैसे प्रैक्टिस करना है। अब मैं जो क्वेश्चन लाया हूं वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन रखा हूं मैं? क्वेश्चन तो है ना, हाँ है, 4 है क्वेश्चन है। फोर 5 भी है, 5 तक है ना, हाँ 5 तक। देखिए स्टूडेंट, मैं डिलीट करता हूं। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक लाया हूं मैं। अब एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कितना है तो नहीं है, प्रॉब्लम 4। जीरो 4 क्या है? मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन line up at random for family picture तो दिया है E such that sun on one end, कहीं पे हो फर्स्ट या लास्ट में, और इसके बाद है F such that father in middle, फादर इन मिडिल। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं। तीनों लाइन में खड़े हैं पिक्चर के लिए, एक फैमिली ग्रुप है, तो ई कंडीशन ऑफ एफ दिया है, पहले है तो ये नंबरेटर में और उसको डिनोमिनेटर में, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। अब सॉल्यूशन है तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा। सिंस एस इज इक्वल टू मदर को एम, फादर को एफ, एम एफ एस, एम एस एफ। फिर ये मदर को किया था पहले, फादर सन, सन फादर। अब फादर को रखता हूं, फादर मदर सन, फादर सन मदर। अब सन को करता हूं, सन मदर फादर, सन फादर मदर। अब इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हुआ टोटल? 1 2 3 4 5 6 हुआ। ठीक है, तो अब ई क्या कहता है? Therefore E इज इक्वल टू, अब हमको इससे कोई काम नहीं है, ये फाइंड हो जाएगा उसके बाद। सन वन इंड, तो एक सन वन इंड ये हुआ, मदर फादर सन और सन मदर फादर, सन फादर मदर, ये आएगा। वन इंड कहीं भी रह सकता है। अब एफ, एफ क्या है? फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल फर्स्ट होगा, और फादर इन मिडिल एक वो होगा, एस एफ
एम। ठीक है, अब इसको देयरफॉर इंटरसेक्शन निकालिए, हमको इंटरसेक्शन जरूरी है। अब क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, ये तो एक होगा ही, ये दो होगा। ये दोनों आ जाएगा, एम एफ एस एस एफ एम, ये आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे। ठीक है, इसको नंबर ऑफ भी निकाल सकते हैं, इसको भी नंबर ऑफ कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ये नंबर ऑफ से ही कर देता हूं। नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई भी क्या होगा 2। तो ये होता है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2/2 इक्वल टू 1 आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखिए, ये आंसर हो गया। ऐसे सॉल्यूशन करना है। ये मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाया था। अब एक और है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप देखते चलिए, सॉल्यूशन आपको बहुत इजी लगेगा। यदि सैंपल स्पेस बन गया तो इसी से मैं यहां लाया और ये कर दिया। मैं यहां अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं। 2/6 2/6 तो भी क्या हो जाएगा 1 होगा, लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिख दीजिए, ये आंसर हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहा हूं वो भी है मेरा एनसीईआरटी का ही होगा। एनसीईआरटी का है ना, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। अब मैं डिलीट करूं, चलो 1 मिनट टाइम देता हूं। मैं ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा, कुछ एनसीईआरटी का भी, कल मैं एग्जाम्पलर का भी लाऊंगा क्वेश्चन, जो देख लूंगा कुछ अलग टाइप का है उसी को मैं लाता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझते चलो और बहुत अच्छे से इसको समझना है और टाइम नहीं लगेगा सॉल्यूशन करने में। ठीक है, अब मैं डिलीट करता हूं। देखिए मेरा क्वेश्चन है प्रॉब्लम 5, assume that problem 5, assume that एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, each born child is equally likely to be a boy or a girl. If family has
children two children two children, what is the conditional probability that both are girls, both are girls, given that फर्स्ट में दिया है द यंगेस्ट और सेकंड में है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, ये है। अब देखिए आज मेरा इतना ही रहेगा। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स 100% में इक्वली है नहीं 50-50% है, तो सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज सिंस द प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय कितना है 50%। जैसे 100% होता है, इसका दो चांस है इक्वली, गर्ल्स के लिए 50% और बॉयज के लिए भी 50% है। तो ये 50% कितना आ गया 1/1/2। अब एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल, ये भी 50% है, इक्वली है, तो 1/2। एक तो गेस ये हुआ। अब दूसरा है लेट, पहले सिंपल स्पेस करना है। अज्यूम दैट ईच बर्न फैमिली का, तो 2 चिल्ड्रन के लिए तो S इज इक्वल टू होगा, ऐसे निकालना होगा स्टूडेंट्स, गर्ल बॉय, यही ना पॉसिबल है। तो जी और जी गर्ल बॉय गर्ल बॉय, ये तो सिंपल स्पेस होगा। अब E इज इक्वल टू इवेंट ऑफ बोथ गर्ल, तो ये क्या हो गया जी होगा। अब नंबर ऑफ E लिखूं तो कितना आएगा 1, साथ में लिखते चलूंगा। E1 is event of youngest girl, इवेंट ऑफ यंगेस्ट लिखता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट के लेके चलेंगे हम, कहां गया फर्स्ट, जी फर्स्ट, ठीक है, जी तो नंबर ऑफ E1 इक्वल टू 2 हुआ। अब ये E3 E2 एटलीस्ट इवेंट ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल इज इक्वल टू 1 गर्ल, यानी 2 तो ले सकता हूं, ये 3 आएगा। ये आया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल फ्रॉम यंगेस्ट, ये ठीक है, फर्स्ट है
प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कंडीशन में डायरेक्ट कर देता हूं, E1, तो क्या करूं मैं, ये इसको भी लिख दीजिए, नंबर ऑफ E2 इक्वल टू 3। अब E1 नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन E1 अपॉन नंबर ऑफ E1। अब देखिए स्टूडेंट्स, E1 में कॉमन है, एक ही कॉमन है, देख लीजिए, तो एक आएगा, तो यहां 1 लिखेंगे हम, और ये कितना है 2, तो 2 फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल फ्रॉम एटलीस्ट से, तो इसका क्या लिखेंगे अब हम, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ E2। अब ये E2 में एक ही होगा, तो 1, E2 कितना है 3, लिख दीजिए। ये स्टूडेंट्स आंसर हो गया। आज का मेरा इतना ही था, ये ऐसे पहले लिख लेंगे हम, कैसे करना है आपको समझ गए होंगे। E1 इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन कौन होगा, एक ही आएगा, एक लिखा। E2 में इंटरसेक्शन क्या होगा, एक ही होगा। अब देखिए सामने लिख दिया हूं, अब ये मेरा आंसर होगा। फर्स्ट के लिए, यंगेस्ट के लिए हाफ होगा, और ये 1/3 होगा एटलीस्ट के लिए। और ये कह रहा था हमको 100 में 50-50% लाइकली, इक्वली लाइकली है, तो दोनों 50-50% होगा। तो ये लिख दिया मैं, द प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय 50% 1/2, ये 1/2। ठीक है, ये आंसर हो गया। आज का मेरा इतना ही टॉपिक, ठीक है। कल से मैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं एनसीईआरटी में देखा था, तो इसमें बच्चों लोग को डाउट हो रहा था, तो हमसे पहले से पूछा था प्रोबेबिलिटी बनाइएगा सर, तो ये जरूर कर दीजिएगा। और मेरे पास क्वेश्चन भेजे हैं स्टूडेंट व्हाट्सएप के थ्रू कि सर इसको आप जरूर कर दीजिएगा, तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपने से भी क्वेश्चन लाता हूँ, उसको आप देखते चलिए, अच्छे से समझिए। इक्वली लाइकली मीन्स ये हुआ 100% में 50% 50% बॉय और गर्ल के लिए। कोई कह रहा है कि नहीं लड़का होगा, कोई कह रहा है कि नहीं लड़की जन्म लेगी, तो दोनों का इक्वली चांस था। इक्वली के लिए ये कंडीशन होगा, ठीक है। अब मैं कल मैं कुछ क्वेश्चन लाऊंगा JEE का 20 का, यदि कल जो पेपर हुई है यदि मिल गया तो वो सोल्यूशन करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।